रूस और यूक्रेन के बीच अब भी युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए नाटो की सेना भी एक्शन में आ गई है। कहा जा रहा है कि नाटो और अमेरिका ने पोलैंड में 5,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। भारत समेत कई देश चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध ना हो। यूक्रेन भी यही चाहता है, लेकिन रूस के तेवर शांत नहीं हो रहे हैं। इस बीच अमेरिका इस बारे में भी आगाह कर रहा है कि रूस फॉल्स फ्लैग की योजना भी बना रहा है। अमेरिका का दावा है कि रूस ऐसी जुगत में है जिससे लगे कि उसकी सेना पर हमला हो रहा है और वो इसकी तस्वीरें दुनिया को दिखा सके। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि इस तरह का फॉल्स फ्लैग अभियान के बहाने रूस को यूक्रेन पर हमला करने का अवसर मिल जाएगा। तो रूस यूक्रेन युद्ध संकट के बीच आज इस वीडियो में हम आपको फॉल्स फ्लैग अटैक के बारे में बताएंगे। फॉल्स फ्लैग अटैक को आप एक ऐसी सैन्य कार्रवाई समझिए जहां पर एक देश छिपकर जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या संसाधन या फिर इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया के सामने वो इसे दुश्मन देश की करतूत बताता है और फिर इसकी आड़ में प्रतिक्रिया की तरह वो देश अपने शत्रु देश पर हमला कर देता है। अब इसके नाम के पीछे की कहानी बताई जाती है कि इस शब्द यानी फॉल्स फ्लैग अटैक की उत्पत्ति समुद्री लुटेरों के लिए हुई थी, जो मैत्रीपूर्ण झंडों को लगाकर व्यापारी जहाजों को अपने नजदीक आने के लिए आकर्षित करते थे ताकि उन पर हमला किया जा सके और उन्हें लूटा जा सके। फॉल्स फ्लैग अटैक को इसमें शामिल आरोपी देशों का एक इतिहास रहा है। 20वीं शताब्दी में फॉल्स फ्लैग से जुड़ी कई घटनाएं बताई जाती हैं। साल 1939 में नाजी जर्मनी के एजेंटों ने पोलैंड की सीमा के निकट एक जर्मन रेडियो स्टेशन से जर्मन विरोधी संदेश प्रसारित किए थे। उन्होंने कई नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिन्हें उन्होंने पोलैंड पर जर्मनी के नियोजित आक्रमण का बहाना बनाने के लिए पोलिश सैन्य वर्दी पहनाई थी। 1939 में ही सोवियत संघ ने फिनलैंड की सीमा के पास से सोवियत क्षेत्र में गोले दागे और इसके लिए फिनलैंड को दोषी ठहराया था। यूक्रेन पर रूस के संभावित हमले को लेकर कई देश चिंतित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव अमेरिका दिख रहा है। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन रूस की इस तरह की कोई संभावित योजना को रोकना चाहता है। बाइडेन प्रशासन क्रेमलिन को युद्ध को जायज ठहराने वाले इस तरह का आधार बनाने से रोकना चाहता है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि इस तरह के फॉल्स फ्लैग हमले अब नहीं हो सकते, क्योंकि उपग्रह से ली गई तस्वीरें और मैदान के लाइव वीडियो तुरंत इंटरनेट पर व्यापक रूप से शेयर किए जाते हैं। ऐसे में आज के समय में फॉल्स फ्लैग हमले की जिम्मेदारी से बचना लगभग नामुमकिन है। उधर रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डोनबास के 2 शहरों दोनेत्स्क और लुहानस्क को 2 स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर घोषित कर दिया है। ये दोनों रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण में हैं। रूस के इस कदम के बाद एक बार फिर रूस और पश्चिमी देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। बहरहाल, हमारी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।